आप किसी से मोहब्बत करने का दावा करते हो, दोनों पार्टीज, लड़का लड़की, मियाँ बीवी, और फिर जब वो इंसान घर को चलाने के लिए दूर जाता है, ट्रैवल करता है, तो आपको टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि देखिए खर्चे ज्यादा हो गए हैं, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों के लिए आसाइशें पैदा करना, आप खुद ये आसाइशें चाहते हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये इन आसाइशों के साथ बड़े हों, लोगों का मुकाबला करें, अच्छे स्कूल्स में जाएं, घर में मेरे 52-56 इंच जो एलईडी है वो पड़ी हो, मेरे घर में जो है आईपैड्स पड़े हो, मेरे घर में जो है लग्जरी कार्स खड़ी हो, मेरे घर में फ्रूट भी हो, मेरे घर में चिकन भी पकता हो, मेरे घर में बीफ भी बनता हो, मेरे घर में बच्चों के लिए पार्टीज भी चलती हो, ये सब आप चाहते हो और फिर उसके लिए आप मेहनत करते हो, फिर आपके हस्बैंड जो है वो भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करते हैं, सारे लग जाते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए। लेट्स सपोज बीवी घर पे है और बच्चों को देख रही है और हस्बैंड जो है वो ट्रेवल करके किसी और कंट्री चला गया, और दावा यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर ये किस किस्म की मोहब्बत है कि आप उसमें टाइम पास के लिए फिर दूसरों के साथ बात करते हैं। आप उनमें से हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए, आप ये ब्लॉग देखें, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। ब्लॉग को आखिर तक देखें, इसमें बहुत सारी सच्चाइयां जो है वो ओपन होने वाली हैं और आपको बुरी लगने वाली हैं, बट बोलना तो है ना। वेलकम बैक टू सईद अशरफ डेली व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं पता है क्या बात करने वाली हूँ, ये बात करने वाली हूँ कि भाई जब आप कहते हो कि मैं तो चीट इसलिए कर रही हूं कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या हस्बैंड कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ से दूर रह रहा हूं तो मुझे, मेरी तो जरूरतें हैं, मैं तो मर्द हूं, इसलिए मैं इस कंट्री में किसी और के साथ अफेयर चलाऊंगा क्योंकि अब मैं क्या कर सकता। तो दोनों तरफ चीट हो रही है या एक तरफ चीट हो रही है, लेकिन हम बात चीट की कर रहे हैं, चाहे वो दोनों तरफ हो रही है, चाहे वो एक तरफ हो रही है, चाहे वो बीवी की साइड से हो रही है, चाहे वो हस्बैंड के साइड से हो रही है। पहले हम बीवी की बात करेंगे। बीइंग अ फीमेल, मैं पहले बीवी को प्रायोरिटी दूंगी और उस पर बात करूंगी कि जब आप ये दावा करती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे टाइम नहीं देता, वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझे पूछता नहीं है, वो दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, वो बहुत कम आता है, आप क्या अश्योरिटी मुझे देती हैं कि आपके फोन में किसी का नंबर नहीं है जिससे आप चैट कर रही हैं, या वो आपका पुराना क्लासमेट है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, कोलीग है, आपके जिम में था, आपके नेबर में था, आपके कजन्स में से था। आप मुझे गारंटी से दावा कर सकती हैं क्या आप नहीं कर रही हैं? अल्लाह से जब आप कहती हैं, या आपके बहन भाई, या जब कहते हैं कि आपके हस्बैंड और उसके घर वालों के साथ अल्लाह जानता होगा, अल्लाह देखेगा उनके साथ, तो जब ये आप बात करती हैं तो आप अपने बारे में क्या सोचती हैं कि जब आपके हस्बैंड आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं, आपके फोन में कौन है जो आपको वो फोन करता है और आप छुपके से कमरे में जाके उनसे बातें करती हैं? आप क्या करती हैं? कौन है वो? जब अल्लाह से गिला है कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बंदा मुझे दूसरों के सामने इतना जलील क्यों कर रहा है, मुझे क्यों छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे क्यों टाइम नहीं दे रहा, मुझे क्यों मिलने नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। आप लॉयल हैं उस बंदे के साथ, आप लॉयल्टी दिखा रही हैं, आप उस बंदे के नाम से बैठी हुई हैं। ये जो जनरेशन है ये तो नहीं है अभी इतनी लॉयल, लेकिन जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, हम हैं, वो तो लॉयल हुआ करती थी ना। अब जो मेरी जनरेशन है, मेरी के बाद की जनरेशन जो है वो भी बहुत हद तक लॉयल थी, और उसके बाद की जनरेशन जो है वो भी अपने आप को लॉयल कहती है। हर जनरेशन लॉयल कह रही है कि मैं लॉयल हूं, बट क्या आप वाकई में लॉयल हैं? आपने उस बंदे के लिए अपने आप को हिफाजत में रखा हुआ है, आपने उस बंदे के लिए अपने आप को महफूज रखा हुआ है, आप अपनी तस्वीरें किसी गैर मर्द को नहीं भेज रही, आप उस गैर मर्द के साथ रात को देर तक बात नहीं कर रही, आप उस गैर मर्द को अपने शौहर की बुराइयां नहीं कर रही। आप कैसे कह सकती हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ नाजायज कर रहा है वो बंदा? आप उस बंदे की अमानत हो और आप उसमें खयानत कर रही हैं। फिर आप कहती हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, फिर आप कहती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देगा तो मैं तो गलत ही करूंगी ना। जब तुम्हारी शुरुआत ही गलत से हुई है तो अल्लाह ताला ने तुम्हें पहले से ही पहचान लिया, तभी तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे मुंह नहीं लग रहे। आई एम सॉरी, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बट
मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें मेरे सामने आई हैं। किसी ने मुझे बोला है कि इस टॉपिक पे बोलो, तो मैं बोल रही हूँ। किसी ने मुझे ये मैसेज भी किया है कि आपके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप या मर्द की साइड ले रही हैं या औरत की साइड ले रही हैं। तो मैं तो सच बोलना चाहती हूँ, फॉलोअर्स मेरा मेल फीमेल मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि रात को जब मैं सोऊं तो मुझे पता हो कि मैंने व्लॉग में झूठ बोला था या सच बोला था, किसी को सच पहुंचाया था या किसी को झूठ पहुंचाया था। तो फॉलोअर्स कम होते हैं तो हो जाए, क्योंकि सच जो है वो तो चुभता है हमेशा। हमेशा चुभने वाली चीज की से ही लोग दूर भागते हैं। फिर मर्द जो है, जो कहता है कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी बच्चों का बड़ा खैर ख्वाह हूं, मेरे में ये चीजें नहीं है, मुझे ये चीज मत बोलो, मैं ये जब किसी फिर आप किसी लड़की के साथ बाहर कमिटमेंट कैसे कर जाते हैं? मिलना, मिलाना, उसको खिलाना, उसको शॉपिंग करवाना, उसके साथ एक नाजायज ताल्लुकात रखना, उसको सारा टाइम ये फोन करके पूछना क्या खाया, क्या पिया, किधर जा रही हो, क्या मुसीबत है, मैं हल कर दूं। जब आप अपनी बीवी के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते, आप ये दावा करते हो कि आपकी बीवी आपके लिए लॉयल रहे, किसी और कंट्री में आप बैठे हुए और वो किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, घर से कुछ दूर, जॉब में, और आप ये चाहते हो मेरी बीवी खूबसूरत हो, लॉयल हो, साफ सुथरी हो, नेक परवीन हो, उसको किसी ने हाथ ना लगाया हो, बट आप घर से 2 घंटे दूर जो ऑफिस है या जो सिटी है या जो कंट्री है, उसमें हर साल या हर महीने गर्लफ्रेंड चेंज कर रहे हैं, उसके साथ खा पी रहे हैं, उसके साथ वादे कर रहे हैं, उसके साथ मूवीज देख रहे हैं, उसके साथ जी आप क्लबिंग कर रहे हैं, उसके साथ आप क्या नहीं कर रहे उस लड़की के साथ। फिर आप जब वो लड़की कहती है मेरे से शादी कर लो, तो आपको याद आ जाता है मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो अपना घर तबाह नहीं कर सकता। तो ये जो जाहिरी घर तुम तबाह नहीं कर सकते, जो अल्लाह के यहाँ तुमने अपने घर को क्या, अपनी नीयत, अपने किरदार, अपने जमीर को तुमने तबाह किया हुआ है, वो क्या है? वो क्या चीज है? उसका जवाब दो मुझे। जो तुम्हें इतना किरदार के अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना अंदाजा हो रहा है, लड़की की लाइफ तबाह करने के बाद तुम्हें अपनी बीवी याद आ रही है, तो तुम्हारे साथ भी तो अच्छा हो रहा है कि तुम्हारी बीवी कहीं और मुंह मार रही है, तुम कहीं और मुंह मार रहे हो, तुम दोनों तो फिर एक दूसरे के, अल्लाह ताला ने बोला है कि खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द होंगे और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें होंगी। तो फिर तो आप लोग एक दूसरे को सूट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए हो। और कुछ मर्द खराब जो होंगे या कुछ औरतें खराब जो होंगी, उनको नेक मर्द या नेक औरतें दे दी जाएंगी ताकि उनको मौका मिले अपने आप को संवारने का, उन नेक लोगों के बराबर अपने आप को लाने का। लेकिन अगर वो लानती लोग उस चीज को ना समझ सके, उस चीज को ना अडॉप्ट कर सके, तो अल्लाह ताला उनसे वो नेक औरत या नेक मर्द छीन लेते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ताला समझ जाते हैं कि ये बदकिरदार तो ठीक नहीं होने वाला, मैं इस नेक औरत या मर्द को क्यों बर्बाद करूं, तो वो उनसे छीन लेते हैं। हाँ, वो उनको देते जरूर है, क्योंकि अल्लाह ताला भी मौका देते हैं उसको कि शायद ये बद किरदार जो है वो थोड़ा अपने आप को संभाल ले। सवाल ये है कि जब तुम उंगली उठाती हो या तुम उंगली उठाते हो कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, या अल्लाह मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या अल्लाह मेरी जिंदगी क्यों खराब हो रही है, या अल्लाह मुझे मेरा मर्द पूछता क्यों नहीं है, या अल्लाह मुझे मेरी औरत पूछती क्यों नहीं है, क्या कभी अंदर झांका है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जिंदगी में तुमने कहाँ लॉयल्टी दिखाई है कि तुम्हें लॉयल बंदा अल्लाह दे दे या लॉयल बंदी अल्लाह दे दे? जब तुम अल्लाह से ये सवाल करते हो कि मेरी जिंदगी में डिसलॉयल आ गया, या मुझे बात नहीं करने वाला आ गया, या मुझे पूछने वाला नहीं आ गया, तो अल्लाह ताला भी तो सोचते होंगे कि फिर अपने आप पे क्या कहोगे। जब तुम रातों को किसी और से बातें करती हो, किसी और को मैसेज अपनी तस्वीरें भेजती हो, और तुम रात को किसी और लड़की को खाने पे लेके जा रहे हो, शॉपिंग पे लेके जा रहे हो, और बीवी को
पूरे दिन में एक फोन करके बोलते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कहीं भी गलत काम नहीं करता, बच्चों के सर की कसम, मगर इधर तुम रेस्टोरेंट में किसी और गैर औरत के साथ बैठे हुए हो। गिला कैसे कर सकते हो? कैसे गिला कर सकते हो? किस मुंह से गिला कर सकते हो? अपने ज़मीर में झांको। कोई भी इतना शरीफ या नेक नहीं है। मैं नहीं कह रही कि बड़ी नेक परवीन हूं मैं, बट धोखेबाज नहीं हूं, लॉयल हूं। खराबी मेरे में यही है, लॉयल हूं। उस खराबी की वजह से मैं लोगों ने मुझे मेरी इज्जत नहीं की या मुझे पहचाना नहीं। तो कसम से जब मैं उन औरतों को सुनती हूँ और मैं उनके एक्शंस देखती हूँ, और मैं उन मर्दों को सुनती हूँ और उनके एक्शंस देखती हूँ, दिल करता है कि उठ के चमाट लगाऊं मुंह पे इनके, उनको बताऊं किरदार तुम्हारा क्या है। बट क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं किसी और के किरदार को, उसकी बड़े महफिल तबाह बर्बाद करूं, तो इसलिए मैं इस व्लॉग में किसी का भी नाम मेंशन किए बगैर, किसी का भी आइडेंटिटी जो है वो रिवील किए बगैर, मैं ये व्लॉग के थ्रू बहुत बड़ी तादाद को ये मैसेज भेज रही हूँ। बहुत बड़ी तादाद जो इस चीज में मुलव्वस है, उनको ये मैसेज भेज रही हूँ कि बस कर दो, या तो अल्लाह से गिला करना बस कर दो, या खुद सुधर जाओ। आप में से जो भी इस टॉपिक से एग्री करता है, या अपने दिल की बात निकालना चाहता है, या मुझसे शेयर करना चाहता है, या मुझे कुछ बताना चाहता है या चाहती है, तो इस व्लॉग का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इस पे कमेंट करें, एनोनिमसली करें, कि मैं समझ सकूं कि कितने लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, और कितने लोग इससे निकलना चाहते हैं, और कितने लोग संवरना चाहते हैं। अगला व्लॉग बनाएंगे, अगर कोई इस किस्म की गंदगी में फंसा हुआ है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, निकल आए इस गंदगी से।